सयानी घोष को लेकर पश्चिम बंगाल की राजनीति में इन दिनों एक नई चर्चा तेज हो गई है, जहां उन्हें लेकर सियासी हलकों में तरह तरह के दावे और अटकलें सामने आ रही है। लंबे समय से ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के करीबी युवा चेहरों में गिने जाने वाली सयोनी घोष ने अपने करियर की शुरुआत मनोरंजन जगत से की थी और बहुत कम उम्र में ही बंगाली सिनेमा में अपनी पहचान बना ली थी। आपको बता दें कि मात्र 17 वर्ष की उम्र में 2010 के आसपास उन्होंने अभिनय की दुनिया में कदम रखा और धीरे धीरे अपनी मेहनत और स्क्रीन प्रेजेंस के दम पर बंगाल के दर्शकों के बीच लोकप्रिय हो गई। अभिनय के साथ साथ वे सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियों में भी सक्रिय रहीं, जिसके चलते उन्हें एक जागरूक और प्रभावशाली युवा चेहरा माना जाने लगा। इसी लोकप्रियता और जनसंपर्क क्षमता ने उन्हें राजनीति की ओर आकर्षित किया और बाद में उन्हें तृणमूल कांग्रेस से जुड़कर सक्रिय राजनीति में प्रवेश किया। राजनीति में आने के बाद उन्होंने तेजी से संगठनात्मक कामों और युवा अभियानों में अपनी जगह बनाई और पार्टी नेतृत्व के भरोसेमंद चेहरों में शामिल हो गई। यही नहीं, आपको बता दें कि कहा जाता है कि ममता बनर्जी के नेतृत्व में उन्हें लगातार राजनीतिक मंचों और अभियानों में आगे बढ़ने का अवसर मिला, जिससे उनकी पहचान एक अभिनेत्री से एक उभरती हुई राजनेता के रूप में बदल गई। हालांकि हाल के दिनों में उनके राजनीतिक रुख को लेकर मीडिया और सोशल मीडिया पर कई तरह की खबरें और दावे सामने आए हैं, जिन्हें यह भी कहा जा रहा है कि कुछ टीएमसी नेताओं के बीच मतभेद और अंदरूनी राजनीतिक असहमति के चलते वे पार्टी लाइन से अलग रुख अपना सकती हैं या किसी नए राजनीतिक समीकरण की ओर बढ़ सकती हैं। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि उन्होंने संसद से जुड़े मामलों में अलग रुख अपनाने की बात कही है और कुछ अन्य नेताओं के साथ मिलकर स्वतंत्र राजनीतिक रणनीति पर विचार किया जा रहा है। हालांकि आपको बता दें कि इन दावों की आधिकारिक पुष्टि स्पष्ट रूप से सामने नहीं आई है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में युवा चेहरों की भूमिका लगातार बदल रही है और पार्टी के भीतर शक्ति संतुलन, रणनीतिक और नेतृत्व के निर्णय कई बार व्यक्तिगत राजनीतिक भविष्य को प्रभावित करते हैं। इसी संदर्भ में सयानी घोष का नाम भी चर्चा में है, जहां उनके भविष्य के राजनीतिक कदमों को लेकर तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में उनकी स्थिरता किस तरह विकसित होती है, क्योंकि वर्तमान समय में उनके नाम को लेकर जो भी चर्चाएं चल रही हैं वे अभी पूरी तरह से स्पष्ट और आधिकारिक रूप से स्थापित नहीं है। इन सब पर आपकी क्या राय है, कमेंट्स में ज़रूर हमें बताएं और इन तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ भारत एक्सप्रेस पर। धन्यवाद।